Welcome to the NRS classes, and today this is the forest mensuration part 5. We have discussed many topics in this series, and further we are moving to another topics. Determination of age of trees. So basically हमने इससे पहले कई टॉपिक्स को देखा, वॉल्यूम एंड अदर ट्रीज के वॉल्यूम, बायोमास, ये सब पे. सो आज हम बात करने वाले हैं एज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ट्रीज की. तो हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम एज की ट्रीज की एज को क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं. आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ बायोमास और वॉल्यूम, सो वी मस्ट नो कि कितने समय में हमें पर्टिकुलर बायोमास एंड वॉल्यूम मिला है. तो पर्टिकुलर टाइम के बिहाफ में हमें पता करना होता है कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की या ट्री स्पीसीज की एज से हमें पता चलता है कि कितने टाइम में हमें कितना पर्टिकुलर बायोमास और वॉल्यूम मिला किसी ट्री में. हम बात कर रहे हैं, और इससे पहले हमने वॉल्यूम मेजरमेंट ट्री का डिस्कस किया है इसके पहले की वीडियोज में. आज हम एज डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्रीज. सो और दूसरी चीज हम इसको क्यों पता करते हैं, वुड कैपिटल की जो ग्रोइंग हमारी जो वुड की रेट क्या हो रही है, जो वुड कैपिटल की ग्रोइंग रेट को देखना चाहते हैं. सो ट्रीज की जो हेल्प, वो एज है, वो हमें हमारी हेल्प करती है इसमें. सो बेसिकली वी आर गोइंग फर्दर. मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज. एज डिटर्मिनेशन की मेथड्स क्या क्या है. फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एज सिंगल ट्रीज व्हेन इट इज स्टैंडिंग ट्री की एज डिटर्मिनेशन को हम करेंगे. इसमें भी हम फर्दर बात करेंगे कि फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स. होता क्या है कि जब हमने कभी अपनी ट्रीज को रेज किया और सोइंग की या प्लांटिंग की, तो उसके बाद हमें एक रिकॉर्ड मिल जाता है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन हमने नोट करके रख लिया. तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के नोट करने से हम उसकी एग्जिस्टिंग जो वो है रिकॉर्ड को रखने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम बता सकते हैं कि उसकी एज कितनी है. तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता है, क्योंकि अगर हमारा आर्टिफिशियल है तो हम कर ले रहे हैं, बट नेचुरल रीजनरेशन केस में हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी ट्रीज की जो सोइंग एंड प्लांटिंग का टाइम रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो ये हम नहीं कहेंगे कि बहुत एक्यूरेट मेथड है. एंड सेकेंड हम बात करने वाले हैं फ्रॉम जनरल अपीयरेंस. तो जनरल अपीयरेंस के बेसिस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ट्री की एज. अब ये होता है कि साइज, फर्स्टली हम बात करेंगे तो साइज एंड रिलेटिव टेपर ऑफ द स्टेम. इसमें क्या होता है कि किसी भी अगर हम अगर किसी ट्री के टेपर को देखें, उसके स्टेम को देखें, तो उससे पता लगा सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यंग ट्रीज में टेपरिंग बोल्स होती है, वेरी ज़्यादा टेपरिंग बोल्स होती हैं, जबकि जो ओल्डर ट्रीज होते हैं वो रिलेटिवली लेस टेपरिंग बोल्स वाले होते हैं. तो हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंडली, साइज एंड शेप ऑफ द क्राउन. किसी भी बहुत सारी स्पीसीज में हम उनके क्राउन के साइज और शेप से पता कर सकते हैं. उनमें जो चेंजेस आते हैं, जब जैसे एडवांसिंग एज की ओर वो जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे ट्रीज स्पीसीज में क्या होता है, उनके क्राउन का शेप चेंज हो जाता है और साइज भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं पाइनस रॉक्सबर्गी की, तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के फेज अर्ली एजेस में कॉनिकल क्राउन होता है, एंड आफ्टर दैट फ्यू ईयर्स ओल्डर अगर ये हो जाता है तो इट विल बिकम राउंडेड इन शेप. एंड थर्ड इज द कलर एंड कंडीशन ऑफ बार्क. बेसिकली इसमें होता क्या है कि द कलर एंड कंडीशन ऑफ द बार्क के बेस पर हम एज को डिफाइन करेंगे. जो ओल्डर ट्रीज होते हैं जनरली स्मूथ एंड लाइट कलर्ड की बार्क होती है इनमें, और जो यंगर ट्रीज होते हैं रफ एंड फेयरली क्रैक्ड डार्कर कलर की बार्क होती है. सच एज हम फॉर एग्जांपल बात करें सोरेया रोबस्टा, साल ट्रीज बहुत कॉमन है, इसमें हम देखने को मिलता है. एंड थर्ड, बाय द नंबर ऑफ एनुअल सूट्स. एनुअल सूट्स को काउंट करने के बाद भी हम किसी पर्टिकुलर ट्री की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं. समटाइम कुछ जगह पे हमें नहीं पता चल पाता है, बट अल्टीमेटली शूट्स को काउंट करके भी हमें पता लग सकता है. एंड फोर्थ वन इज द बाय मीन्स ऑफ द प्रेशर इंक्रीमेंट बोरर. प्रेशर्स आ रहा है, सो हियर इज सम टाइपिंग मिस्टेक. प्रेशर इंक्रीमेंट बोरर की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर ट्री की एज को कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डायरेक्टली उस बोरर की हेल्प से हमें बोर करना होता है, उससे हम किसी भी ट्री का एज को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड फिफ्थ वन, बाय टेकिंग 3 पीरियोडिक मेजरमेंट्स. 3 पीरियोडिक मेजरमेंट मतलब हमें तीन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर डायमीटर को मेजर करना होता है. फॉर एग्जांपल सपोज D1 हमने सबसे पहले इनिशियल डायमीटर लिया किसी ट्री का, फिर हमने D2 एक डायमीटर लिया, एंड देन हम बात कर रहे हैं D1 हमने ले लिया, फिर हमने D2 लिया, एंड फिर D3 हमने 3 डायमीटर लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे. लास्ट में हमने D3 लिया,
एक सब्सिक्वेंट पीरियोडिक मेजरमेंट कर लिया इसके बेसिस पे हमने डायमीटर को, और उसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले से। जिससे हमें पता चल सकता है। अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो हम डायमीटर पर ईयर जो हमारी मेजरमेंट हो रहा है, तो ग्रोथ की बात करें तो हम इसको P1 P2 P3 के बेसिस पे भी मतलब इसकी ग्रोथ को देखेंगे। सो एज बेसिकली वी विल फाइंड आउट फ्रॉम 1/P1s। हियर एस इज कांस्टेंट, एंड जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर फॉर्मूला log P1 माइनस P2 एंड log D2 माइनस log D1, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्री की एज। एंड फिफ्थ वन, बाय रीडिंग एज फ्रॉम डायमीटर। डायमीटर्स किसी भी ट्री के हम रिकॉर्ड कर सकते हैं डायमीटर क्लासेस वाइज। सो एवरी डायमीटर भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पीरियोडिक डायमीटर की, कि उसमें पर्टिकुलर हम देख रहे हैं, तो इसकी बेसिकली कर्व के बेस पर भी हम कर्व्स डायमीटर ब्रेस्ट हाइट के कर्व्स को बनाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फेल ट्रीज। सो अभी तक हमने बात की थी एज स्टैंडिंग ट्रीज की, हम बात कर रहे हैं फेल ट्रीज की। जो फेल ट्रीज हैं उनकी एज को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हम एनुअल रिंग के बेसिस पे बेसिकली करते हैं कि जो रिंग्स हैं, उन स्टेम में जो रिंग्स बने हैं उनको काउंट डाउन करें। बेसिकली फेल ट्रीज में यही होता है, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। समटाइम क्या होता है कि हमारे कुछ वो चेंज भी हो जाते हैं। जैसे समटाइम काउंट रिंग्स को, स्टम की रिंग्स को या स्टेम की रिंग्स को हम जो क्या है काउंट करने के बाद भी हम पता कर सकते हैं एज इसकी कितनी है। बट इसमें कभी कभी बहुत डिफिकल्टीज आती है। अब वो डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं, जैसे कि फर्स्टली क्या होता है, हमें कभी कभी इंसिडेंस ऑफ फॉल्स रिंग्स, कभी कभी फॉल्स रिंग्स मिल जाती है, तो इससे भी हमें कुछ राउंड शेप में बना हुआ है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई है, तो वो रिंग को भी हम काउंट कर लेते हैं। तो ये एक केयरफुली रहना पड़ता है इसके बारे में। सेकंड की क्लोज फॉर्म रिंग्स भी बनी होती हैं, कुछ क्लोज हो जाती हैं। और एब्सेंस ऑफ ग्रोथ रिंग इन सर्टेन ईयर्स, तो कुछ क्या होता है, कुछ एज के बाद क्या होता है, ग्रोथ रिंग्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं कभी कभी कुछ ट्रीज में, तो उसमें भी थोड़ा डिफिकल्टीज आती है।